दोस्तों, मार्वल्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए आज अपन चर्चा करते हैं। आज के महत्वपूर्ण बिंदु कक्षा 9 से राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राजस्थान राज्य में पूरे देश की जनसंख्या का 121.2 करोड़ का 5.67% भाग निवास करता है। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक और मानव संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों की भरपूर उपलब्धता के कारण भारत में राजस्थान को खनिजों का अजायबघर के नाम से भी जाना जाता है। उद्योगों के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान की मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जौ, चना, गेहूँ, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू है। राजस्थान तिलहन विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में उभरा है। इनके अलावा लाल मिर्च, मेथी, जीरा, हींग, अन्य फसलें भी यहाँ उत्पादित होती है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में सब्जियों तथा संतरा, माल्टा, नींबू, आंवला, अमरूद आदि फलों के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की भूमिका बढ़ गई है। राजस्थान की साक्षरता दर 1991 में 38.55% थी, जो कि देश भर में बिहार की साक्षरता दर 37.19% के बाद नीचे से दूसरे स्थान पर थी, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना में राजस्थान की साक्षरता दर बढ़कर के 60.41% हो गई है। वर्ष 2001 में राजस्थान साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दादर और नागर हवेली से आगे बढ़ गया है। साक्षरता दर 2011 में और बढ़कर 67.6% हो गई है। ये इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं ये अपन राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की पुस्तक में जो लिखे हुए हैं उनके हिसाब से बता रहे हैं। राजस्थान ने हाल ही में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी तीव्र प्रगति की है। इस श्रृंखला में अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलना महत्वपूर्ण है। जोधपुर में आईआईटी का खुलना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थव्यवस्था की आधारभूत आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आधारभूत ढांचागत संरचना, जिसमें परिवहन, विद्युत, संचार को सम्मिलित किया जाता है। सिंचाई की आधारभूत ढांचागत संरचना का भाग है, क्योंकि कृषि विकास सिंचाई पर ही निर्भर होता है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है। इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान का विकास के मामले में अग्रणी राज्य नहीं होने का प्रमुख कारण आधारभूत संरचना का अभाव है। बिना आधारभूत संरचना के विकास का पहिया घूम नहीं सकता है। राजस्थान सरकार आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसके विकास पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में और वार्षिक योजनाओं में वित्तीय संसाधनों का बड़ा भाग आधारभूत संरचनाओं पर खर्च किया जा रहा है। राजस्थान में आधारभूत संरचना विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, संचार और मानव संसाधन की स्थिति निम्नलिखित है। पहला आता है इसमें परिवहन। आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए परिवहन अति आवश्यक है। परिवहन के मुख्यतः सड़क, रेल, वायु यातायात को सम्मिलित किया जाता है। सड़क परिवहन के बारे में पढ़ते हैं अपन।
महानगर और बड़े शहर सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गांव के परिवहन का साधन मुख्यतः सड़कें ही है। गांव में सड़कों का महत्व है मानव शरीर में शिराओं और धमनियों की भांति है। राजस्थान में जनसंख्या का बड़ा भाग गांव में जीवन बसर करता है। सड़कों के विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांवों का सामाजिक विकास गति नहीं पकड़ पाता है। यातायात विकास योजनाओं पर खर्च। राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर खर्च में वृद्धि हुई है। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है। सड़कों का विकास। राजस्थान में डामर की सड़कों की लंबाई 1950-51 में 17,339 वर्ग किलोमीटर थी, जो कि वर्ष 2010-11 में बढ़कर 1,89,034 किलोमीटर प्रावधानिक हो गई है। इन सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें तथा अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये फ्लो चार्ट दे रखा है। उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कुल है यहाँ पर 5,724 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो राज्य राजमार्ग की लंबाई कुल है 11,866 किलोमीटर में। मुख्य जिला सड़कें हैं वह 7,829 किलोमीटर में फैली हुई है। अन्य जिला सड़कें 24,480 किलोमीटर में, तो ग्रामीण सड़कें 1,39,135 किलोमीटर में फैली हुई है। कुल मिलाकर के राजस्थान में सड़क विकास है वह अत्यधिक प्रगति कर रहा है। राजस्थान में डामर की सड़कों के अलावा ग्रेवल की सड़कें, पक्की सड़कें, साधारण मौसमी सड़कें भी है। वर्ष 2008-9 में राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई 1,86,806 किलोमीटर थी। इनमें डामर की सड़कें 1,40,437 किलोमीटर, पक्की सड़कें 1,399 किलोमीटर, ग्रेवल की सड़कें 41,104 किलोमीटर तथा साधारण सड़कें 3,866 किलोमीटर थी। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी देखता है। राजस्थान से कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इनमें 5 मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त राजमार्ग है। राजस्थान में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपालगढ़ तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू होता हुआ कांदला, बंजगा तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पठानकोट से राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांदला तक जाता है। इसकी राजस्थान में लंबाई 875 किलोमीटर है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 भी है। राजस्थान में इस मार्ग की लंबाई केवल 28 किलोमीटर ही है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर किशनगढ़ 6 लेन है। इस मार्ग का निर्माण स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत मार्च 2005 में हुआ था। अगला है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। यह राजस्थान सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है। एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह निगम राजस्थान की स्थापना के समय से ही यात्री यातायात के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। देश के सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई। इस योजना के अंतर्गत 1991 में जनगणना के अनुसार 1000 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से 1000 तक की आबादी वाले सभी गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनजातीय क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना राजस्थान रोड विजन 2025।
राजस्थान में सड़क तंत्र के कायापलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21वीं सदी के पहले 25 साल में राज्य में सड़कों के विकास के लिए ये दीर्घावधि विजन तैयार किया गया है। रोड विजन 2025 में पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय राजमार्ग पर जोड़ दिया जाएगा। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है। अगला है रेल परिवहन। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रेल मार्गों का विकास बहुत कम था। थोड़ा बहुत रेल मार्गों का विकास जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत और उदयपुर रियासत में हो चुका था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर रियासतें रेल मार्गों से नहीं जुड़ी हुई थी। प्रत्येक वर्ष संसद में रेल मंत्री के द्वारा रेल बजट पेश किया जाता है। राजस्थान में रेल विकास का दायित्व भारत सरकार के पास है। भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग ही राजस्थान में है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2002 में 5,894 किलोमीटर थी, जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,140 किलोमीटर की 9.4% ही था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉडगेज का भाग 51.4%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों का औसतन लंबाई 17.2 किलोमीटर थी, जबकि ये राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। राज्य में मार्च 2008 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,683.01 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉडगेज का भाग 68.37%, मीटर गेज का भाग 30.10% और नैरोगेज का भाग 1.53% था। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसत लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। प्रमुख रेल मार्ग जो कि राजस्थान से गुजरते हैं। राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गों में जयपुर मुंबई रेल मार्ग, जोधपुर हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर दिल्ली रेल मार्ग, दिल्ली बीकानेर रेल मार्ग, जयपुर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर गंगानगर रेल मार्ग, फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर सवाईमाधोपुर रेल मार्ग, जयपुर आगरा रेल मार्ग, जयपुर जम्मू तवी रेल मार्ग, जोधपुर गुवाहाटी रेल मार्ग, जयपुर लोहारू रेल मार्ग, जयपुर चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग इत्यादि महत्वपूर्ण है। अगला है वायु परिवहन। राज्य में केवल जोधपुर में ही हवाई अड्डा था, जो दिल्ली व कराची से जुड़ा हुआ था। वर्ष 1947 में बीकानेर जोधपुर वायु सेवा प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में वायु परिवहन का संचालन नागर विमानन विभाग करता है। देश में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की प्रमुख वायु सेवाएं हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद वायु परिवहन में निजी सेवाओं की भूमिका बढ़ गई है। राजस्थान के प्रमुख वायु मार्ग है दिल्ली आगरा, जयपुर दिल्ली, जयपुर जोधपुर उदयपुर, अहमदाबाद मुंबई दिल्ली, जयपुर उदयपुर औरंगाबाद मुंबई, जयपुर बनारस कोलकाता, जयपुर हैदराबाद, जयपुर बेंगलोर, जयपुर गुवाहाटी, जयपुर मुंबई, सिंगापुर, जयपुर मस्कट। वर्तमान में राज्य में नियमित हवाई सेवा हेतु सांगानेर, जयपुर, रातानाडा, जोधपुर, डबक, उदयपुर हवाई अड्डे। इसमें जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अगला है ऊर्जा। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, सामाजिक विकास आदि विकास के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। ऊर्जा के लिए परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। परंपरागत स्रोतों में जल विद्युत, थर्मल विद्युत एवं अणु ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि आते हैं। राजस्थान की गिनती ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधारों को लागू करने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में होती है। राजस्थान में विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। घाटे से ग्रसित राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को 1999 में समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में जून 2000 में 5 स्वतंत्र कंपनियां गठित की गई। नई कंपनियों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड,
राज्य में विद्युत उत्पादन योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का कार्य करती है। एक अन्य कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड राज्य में प्रसारण तंत्र का निर्माण, संचालन एवं संधारण करती है। बिजली वितरण के लिए 3 कंपनियां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यरत है। ये तीनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विद्युत वितरण का कार्य संचालित करती है। विद्युत विकास परियोजना परिव्यय। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पहली योजना में 1.24 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो दूसरी योजना में 15.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 39.4 करोड़ रुपए। चौथी योजना में 94 करोड़ रुपए। पांचवी योजना में 249 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो छठी योजना में 566 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सातवीं योजना में 922 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आठवीं योजना में 3255 करोड़ रुपए खर्च किए गए और नवीं योजना में 5261 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो 10वीं योजना में 10,461 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास पर 25,607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के कुल योजना का व्यय 2.3% भाग ऊर्जा विकास पर खर्च किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना व्यय का ऊर्जा विकास पर व्यय बढ़कर 36% पहुंच गया है। स्थापित विद्युत क्षमता। राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता 1950-51 में 13 मेगावाट थी, जो कि 2003-04 में बढ़कर 5,167.43 मेगावाट हो गई है। विद्युत स्थापित क्षमता बढ़कर 2006-07 में 6,099 मेगावाट तथा 2011-12 में दिसंबर 2011 तक 9,831 मेगावाट अग्रिम अनुमान के मुताबिक हो गई है। राजस्थान की विद्युत परियोजनाएं। राजस्थान में 2 प्रकार की विद्युत परियोजनाएं हैं। एक राज्य के स्वयं की स्वामित्व वाली परियोजनाएं, इनमें सुपर थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, कोटा सूरतगढ़ ताप विद्युत बिजली परियोजना, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, माही जल विद्युत परियोजना है तथा अन्य आंशिक स्वामित्व वाली परियोजनाएं हैं जिनमें राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। इनमें चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, भाखड़ा परियोजना, सतपुड़ा परियोजना प्रमुख रूप से। राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना एक महत्वपूर्ण परमाणु शक्ति योजना है जिसके अंतर्गत रावतबाटा में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। अन्य ऊर्जा परियोजना में अंता विद्युत परियोजना गैस आधारित है, सिंगरौली, रिहंद इत्यादि है। विद्युतीकृत कस्बे और गांव। वर्ष 1950-51 में राज्य में विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या केवल 42 थी। राजस्थान में 2002-03 तक 97.40% ग्राम विद्युतीकृत हो चुके थे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करने के लिए 21 जनवरी 1985 को राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना की गई। रेडा का उद्देश्य सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, गोबर गैस से विद्युत उत्पादन करना है। रेडा का अगस्त 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम में विलय हो चुका था। जोधपुर जिले के उच्चीकृत प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बालेसर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 27 अगस्त 1999 को जोधपुर जिले के मथानिया गांव में स्थापित होने वाली 140 मेगावाट के एकीकृत सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। मथानिया परियोजना में 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर तापीय तकनीक तथा शेष 105 मेगावाट बिजली पारंपरिक नेपता या गैस मिश्रित चक्रीय तकनीक से बनेगी। यह परियोजना विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें सौर तापीय तकनीक परंपरागत मिश्रित चक्रीय तकनीक के साथ साथ जोड़ा जाएगा। अगली है पवन ऊर्जा और बायोगैस भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारे और चारागाह विकास के लिए पवन ऊर्जा उपयोगी है। भारत में 1980-81 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बायोगैस योजना के माध्यम से राजस्थान में बायोगैस का विस्तार किया जा रहा है। तो साथियों, ये थे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 के
औद्योगिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आज अपन ने चर्चा की है। आशा करता हूँ साथियों कि इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वह आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होंगे। मार्वल्स स्टडी चैनल से एनसीईआरटी का सार आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी उत्साह से संपूर्ण सार आपको उपलब्ध करवाया जा सके। धन्यवाद।